हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के 26 नंबर सवाल पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं के फल। मान लीजिए पहला संख्या x है और दूसरा y है। इसका योगफल में बदल के गुणा करने पर, मतलब एक से एक बार गुणा करते हैं 247 आता है। फिर एक बार जब इसी संख्या में हम y से गुणा करते हैं हमारा 114 आता है। तो हमको संख्या ज्ञात करना है, मतलब 100 का मान ज्ञात करना है। तो ये पद देख रहे हैं, ये गुणा के रूप में, तो ये बराबर और बाद वाला पद को भी हम गुणा में ले लेते हैं। तो मतलब कि 13 गुणे 19 करेंगे तो हमारा 247 आ जाएगा। इसको भी हम गुणा के रूप में लिख देते हैं, मतलब 13 गुणे 6 करेंगे तो हमारा 114 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा कि गुणा में इसमें कॉमन क्या है, x प्लस वाई, तो मतलब x प्लस वाई का मान 13 हो जाएगा। ऊपर इसके बगल में क्या है, x है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगी। इसके बगल में क्या है, y, यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा, 6। तो हमारा यही संख्या हो गया 19 और 6 आंसर। दो कौन है, दो संख्या, मान लीजिए संख्या हमारा हो गया x और y, इनका योगफल दिया है 24, यहाँ लिख दिए 24, और इनका गुणनफल दिया है 143। तो गुणनफल मान लिए x इंटू वाई बराबर 143। ये गुणा के पद में, तो इसको भी हम गुणा में कर देते हैं, मतलब कि 11 गुणे 13। तो यहाँ पे एक का मान हो जाएगा, ये हमारा संख्या हो गया, एक हो गया 11 और एक हो गया 13। इनका वर्ग कर रहा है तो वर्ग कर देंगे, 11 11 121, और 13 का वर्ग कर देंगे, 13 13 1 6 9। कौन है, वर्गों का योग, इनको हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 9 1 10, 6 2 8 1 9 1 1 2, मतलब हमारा 290 आंसर हुआ। पहला और दूसरा संख्या का गुणनफल 42 है। तो मान लीजिए पहला और दूसरा का गुणनफल 42 है। फिर दूसरा और तीसरा का गुणनफल 56 है, यहाँ लिख देंगे 56। फिर तीसरा और पहला का गुणनफल 48 है। तीसरा पहला का गुणनफल 48 है। तो इसमें देख रहा है कि जो पहला साइड है गुणा के रूप में, तो दूसरा साइड को गुणा के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 7 6 42, ये हो जाएगा 8 7 56, ये हो जाएगा 8 6 48। तो इसमें देखते हैं कि दूसरा और पहला में, दूसरा और पहला में गुणा में क्या है, तो यहाँ देखिए क्या है, 2 है। तो जो कॉमन होगा वो दूसरी संख्या हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, 7 है, यहाँ क्या हो गया, 7 हो गया। अब दूसरा का पहले गुणनफल, दूसरा में गुणा के रूप में क्या है, 1 है। इसमें दूसरा के गुणा के रूप में क्या है, 6 है। पहले से क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा में। तीसरा में बोला है कि जो दूसरा संख्या है इसके जो गुणा में वो क्या है, 3 है। तो इसमें दूसरा संख्या क्या है, 7 है, इसके गुणा के रूप में क्या है, 8 है। तो तीसरा संख्या क्या होगा, 8 हो गई। और हमको ज्ञात करना है तीसरा संख्या। तीसरा संख्या कौन है, तो यही हमारा तीसरा संख्या 8 आंसर होगा। बाकी 2 संख्या निकल गया है।
तीन संख्याओं का गुणनफल 350 से नाम लिखना है पहला दूसरा और तीसरा 385। प्रथम को छोड़कर फिर तीन संख्याओं का गुणनफल है 1000 है और दूसरा तीसरा और चौथा का है 1001। तो ये हमारा एक गुणा के रूप में, इसको भी गुणा के रूप में लिख देते हैं 5 7 और 11। तो ये हमारा अवरोही क्रम है। तो ये पहला 5 दूसरा 7 तीसरा 11। तो मतलब जो आएगा वाला टर्म वो भी अभाज्य संख्या होगा। ये हमारा 11 है तो 12 भाज्य संख्या हो जाएगा, फिर जो 13 होगा वो भाज्य संख्या होगा। 13 हमारा आंसर होगा अभाज्य संख्या। अभी 12 भाज्य एक रूप में हम 13 को लिखेंगे अभाज्य संख्या।